गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 10th मैथ्स में बात कर रहे हैं हम वृत्त से संबंधित प्रमेयों की। तो आज जो वृत्त से संबंधित प्रमेय है वो हमारा बोर्ड पर लिखा हुआ है, वो है एक वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है जीवा पर लंब होती है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि वर्डिंग पर हम विशेष ध्यान दें, अगर वर्ड समझ में आ जाते हैं तो आराम से इसको बनाया जा सकता है। चलिए एक बात पर सबसे पहले एक वृत्त लिखा हुआ तो हम एक वृत्त का निर्माण कर देते हैं। ये हमने एक वृत्त का निर्माण किया हुआ है जिसका केंद्र जो है वो हम शो कर रहे हैं। तो वृत्त के केंद्र और जीवा, तो यहाँ पर एक जीवा लेते हैं। ये जीवा शब्द का सीधा मीनिंग है कि त्रिभुज वृत्त के किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो यहाँ से ए बी जो है वो जीवा है और ओ जो है हमारा केंद्र है। तो केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु, तो इस जीवा का जो मध्य बिंदु है ये हम लोग मान लेते हैं पी है। तो मध्य बिंदु पी है, उसके आधार पर निश्चित तौर पे ए पी बराबर बी पी, क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो यहाँ से ए से पी तक की दूरी, पी से बी तक की दूरी बराबर होगी। तो जीवा केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, तो इसको हम ये मिला देते हैं। ये रेखाखंड हमने मिला दिया हुआ है। तो हमको ये सिद्ध करना है कि रेखाखंड जो है ओपी जो है वो एपी पर लंब है। सिद्ध करना है, हमको ये सिद्ध करना है कि OP जो है वो लंब है AB पर। कहने का मतलब ये सीधा मीनिंग है कि अगर ये कोण 90 डिग्री या ये कोण 90 डिग्री हो जाता है तो निश्चित तौर पे वो लंब होगा है, ये हमको प्रूव करना रहेगा। तो OP जो है वो हमको सिद्ध करना है AB पर लंब है। तो चलिए बात करते हैं, हम क्या करते हैं O से A तक को मिला देते हैं और O से B तक को मिला देते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास दो त्रिभुज का निर्माण हो गया है। उपपत्ति, हमारे पास दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए ओ पी और दूसरा त्रिभुज तथा त्रिभुज बी ओ पी में। पहला त्रिभुज आप ध्यान दीजिए ए ओ पी और दूसरा त्रिभुज बी ओ पी में। तो चलिए बात करते हैं एक करके। हम सबसे पहले बात करेंगे ए ओ और ओ बी का। तो ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी। कारण ये है कि ये जो है त्रिज्या हो जाएगा और ये भी क्या होगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो इस आधार पे लिखा जा सकता है ओ ए बराबर ओ बी। ये दोनों इस आधार पर लिखी गई हैं त्रिज्या के आधार पर। दोनों ही त्रिज्या है और वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो सभी बिंदुओं पर एक समान होती है। ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा चीज हमारे पास ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कि ये मध्य बिंदु है तो AP बराबर BP। ये तो हम पहले कंडीशन के आधार पर निकाले हैं। AP बराबर BP, P जो है वो मध्य बिंदु है, ठीक है। तो P मध्य बिंदु होने के कारण A से P तक की दूरी और B से P तक की दूरी बराबर हो जाएगी। अब बात करते हैं हम तीसरी भुजा का। तो OP बराबर OP जो है वो पहले त्रिभुज में भी मौजूद है और दूसरे त्रिभुज में भी मौजूद है। तो इस आधार पर बोला जा सकता है ये उभयनिष्ठ भुजा है, ये उभयनिष्ठ भुजा हो गया। तो अगर देखें तो त्रिभुज AOP और BOP की तीन भुजाएं आपस में बराबर हो चुकी हैं। तो हम प्रमेय यूज कर सकते हैं भुजा प्रमेय के अनुसार ये जो दोनों त्रिभुज हैं वो सर्वांगसम हो जाएंगे। तो ये बोला जा सकता है त्रिभुज AOP जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज BOP। तो सर्वांगसम होने के कारण कौन किस प्रमेय से, भुजा प्रमेय से, भुजा प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो सर्वांगसम होंगे। और सर्वांगसम शब्द का मीनिंग मैंने पहले भी बोला हुआ है, सर्व अंग समान, मतलब उसके तीनों भुजाएं तीनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका सीधा मीनिंग है कि कोण कोण OPA बराबर हो जाएगा कोण OPB। अब हम सरल रेखा पर कोण के आधार में बात करें। सरल रेखा APB पर, सरल रेखा कोण के नियम से एक सरल रेखा पर दो कोण बना हुआ है OPA या APO और OPB। इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि कोण OPA प्लस कोण OPB बराबर होगा 180 डिग्री।
OPA और OPB, इन दोनों एक सरल रेखा पर बनने वाले कोण का जो टोटल मान होता है वो 180 डिग्री होता है। ये तो हमको अच्छे से पता है, हमारे पास दो ही कोण बन रहे हैं OPA और OPB, तो इन दोनों कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री हो जाएगा। अब चूंकि ऊपर अगर हम ध्यान दें तो OPA बराबर है OPB, तो OPB की जगह फिर से OPA लिखा जा सकता है, तो कोण OPA प्लस कोण OPA बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। OPB की जगह हमने लिखा हुआ है OPA, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इस आधार में हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कोण OPA विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, या ये बोला जा सकता है कोण OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये कोण समकोण है तो निश्चित तौर पे OP जो होगा वो AB पर लंब होगा, तो ये आसानी से हमारा जो सिद्ध कर रहा था कि OP जो लंब है AB पर वो सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से इस प्रमेय को सिद्ध किया जा सकता है।